जय माता दी। आज हम करेंगे सी लैंग्वेज में होलो पिरामिड कैसे प्रिंट करते हैं। आज हम उसका लॉजिक भी समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन से। वॉइड मेन ब्रैकेट्स। उसके बाद फिर हम इसका वो बताएंगे, जैसे इंट हमारा टाइप है, डेटा टाइप, और इसके अंदर हम बता देंगे हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए जो इंट के अंदर आएंगे, ए बी आई जे। अब हमने प्रिंटफ और स्कैनफ का फंक्शन यूज करके हम इनपुट लेंगे यूजर से। स्कैनफ का फंक्शन परसेंटेज डी, क्योंकि हमारा जो इंट होता है वो परसेंटेज डी की उसमें होता है, और जो हमारा परसेंटेज एस होता है वो हमारा स्ट्रिंग के लिए होता है, और करेक्टर के लिए परसेंटेज सी होते हैं। तो इंट के लिए हम परसेंटेज डी यूज कर रहे हैं। और आप जानते ही होंगे परसेंटेज एफ हमारा फ्लोट फंक्शन, फ्लोट डेटा टाइप के लिए होता है। यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा एंड ए। अब हम यहाँ पे फॉर लूप ये लगाएंगे। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी फॉर लूप होती है वो जब तक फॉल्स नहीं होती हो तब तक चलती रहती है। तो अब यहाँ पे हम नेस्टेड फॉर लूप्स भी यूज करेंगे, क्योंकि अब हमने रोज के बाद रोज लगाएंगे, उसके बाद फिर हम कॉलम्स के अंदर वर्क करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट लूप होगी वो हमारे रोज को प्रिंट कराएगी, और जो हमारे बीच में जो लूप्स होंगी वो हम कॉलम टू कॉलम काम करेंगे। अब जैसे अब हमारी फॉर लूप है, इसके अंदर हम आई लेंगे क्योंकि आई हमारी इंक्रीमेंट होगी इसके अंदर, और ऊपर हमने आई को असाइन भी कर दिया इंटीजर है। अभी वैल्यू असाइन नहीं करी है, बस डेटा टाइप बताया कि आई हमारा इंट है। आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और आई जो होगी वो मेरी जाएगी आई इज लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए वहां तक आई हमारा हमें लेके जाएगा। आई के अंदर इंक्रीमेंट पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगा देंगे। उसके बाद हम एक नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे जो हमारा कॉलम के अंदर वर्क करेगा। अब हमारा आई जो था वो रोज के लिए हो गया है। ए हमने इनपुट ले लिया है। बी हमें शायद जरूरत भी ना पड़े, बी को हम यहाँ से हटा देते हैं। अगर पड़ेगी जरूरत तो फिर हम डाल लेंगे दोबारा से। अभी हमारा कॉलम्स के लिए हो जाएगा। कॉलम्स में अब हम जे प्रिंट करें, जे रोज कॉलम्स के लिए होगा। ठीक है, 1 इनिशलाइज। यहाँ पे हमने जे को आई स्पेसिफाई इनिशियलाइज कर दिया है। उसका फिर हम यहाँ पे कॉलन डाल के लिख देंगे कि जे हमारा कहाँ तक ले जाएगा। ये जो हमारी फर्स्ट नेस्टेड फॉर लूप है वाली, ये हमारी स्पेसिस प्रिंट करेगी। जैसे कि अब हम फर्स्ट रो में है, और जो हम कॉलम में होंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ऐसे हमारा आ जाएगा। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसे हम ए माइनस आई तक ले लेते हैं, और इसके अंदर ब्रैकेट डाल देते, ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। देखिए थोड़ा सा अच्छा लगता है डालने में ना ब्रैकेट्स। और जे के अंदर हम इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमारा जे की वैल्यू बार बार चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर फर्स्ट कंडीशन 1 है, इनिशियलाइजेशन 1 है, कंडीशन से मैच हो गया तो लूप के अंदर आ जाएगा। फिर जब इंक्रीमेंट हो गया फिर दोबारा जे से कंडीशन जे इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। जब तक चलेगी ये, जब तक कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं हो जाती। इसके अंदर हम कर देंगे प्रिंट एफ स्पेस, क्योंकि हम स्पेसेस प्रिंट करेंगे। अगले आते मेरी फॉर लूप दोबारा से, जो हमारी नंबर प्रिंट कराएगी। ये भी हमारी 1 जाएगी क्योंकि हम कॉलम में काम कर रहे हैं ना, इसलिए। और ये बात थोड़ी देखने की है कि जो हो ये हमारा होगा ना, इसमें एक तरह का ये है कि हम कॉलम्स में पहले हम 1 एलिमेंट प्रिंट करेंगे, फिर नेक्स्ट रो में हम 3 एलिमेंट प्रिंट करेंगे, उसके बाद फिर हम 5 एलिमेंट, फिर 7 एलिमेंट। इस तरीके से एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका भी एक लॉजिक बनेगा। अब देखो, आप 7 है, जैसे मान लो 5 है आपका, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं आपके पैटर्न को देख के। तो अब आप 5 को कैसे लिख सकते हो? 2 3 6 -1। आपने किसी तरीके से इसको आई के साथ रिलेट करना है।
तो आप इसको देखो 3 किया तो देखो थर्ड रो आ गया, तो 2 × i-1। अब यहाँ पे हमारा i जो है वो हमारा 3 भी है, इसलिए देखो i से रिलेट करेगा ये। देखो अभी आया, 2 × i-1, और ये मेरा जाएगा, इंक्रीमेंट हो रहा है ना ये। अब ये आ गया हमारा, हमने नंबर प्रिंट कर दिए, मतलब नंबर्स की हमने लॉजिक समझा कि हमारा 1 से लेके यहाँ तक जा रहा है। और जब भी हम कोई पैटर्न का क्वेश्चन करें तो हमें उसमें यही चीज़ देखनी है कि हमें कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए, और कॉलम्स चाहिए तो हमें कॉलम के अंदर क्या क्या प्रिंट करना है। अब कई बार होता है कि हम कॉलम्स के अंदर नंबर प्रिंट कर रहे होते हैं, कभी स्टार प्रिंट कर रहे होते हैं, कभी नंबर्स प्रिंट कर रहे होते हैं उसके बीच में स्पेसिस के साथ, कभी कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग भी प्रिंट कर रहे होते हैं नंबर्स का। तो वो समझकर कि हमें रोज कितनी चाहिए और कॉलम्स में भी क्या क्या चाहिए, तभी हम कर पाएंगे ये। हम अगर रॉ डायग्राम बनाए तब वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। अब देखो ये हमने बना दिया, अब हमने बनाना होलो पिरामिड। तो होलो पिरामिड के लिए हमें पिरामिड के अंदर स्पेसेस भी चाहिए, जैसे मतलब एक ट्रायंगल बनेगा और वो एम्प्टी होगा अंदर से, बस उसकी लाइनिंग होगी बाहर से, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, और इफ कंडीशन में हम डालेंगे कि जो हमारा आई होगा जो वो इक्वल इक्वल टू 1 होगा। अब आप देखोगे, जब इस पिरामिड को देखोगे तो आप नोटिस करो कि जो हमारा आई फर्स्ट रो है और जो लास्ट रो है वो फुल है, फुल रहेगा वो हमारा, तो उसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा आई इक्वल टू 1 नहीं करोगे तो बस हमारा जो जेथ फर्स्ट होगा और जो एनथ होगा वही प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। और वो भी शायद ना प्रिंट हो, J1 तो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हम डालेंगे, nth का डाउट रहेगा, वो भी हम ट्राई करके देख लेंगे। i = 1, i = a क्योंकि हमने n तक लेके जाना था और n हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिया है, इसको भी हमने स्पेसिफाई 1 किया है। और वैसे ही यहाँ पे हम j ले लेंगे इक्वल टू a-1, सॉरी a-i, यहाँ पे आएगा हमारा 2 × i-1, क्योंकि अगर आप ऊपर वाली कंडीशन देखोगे ना, ये वाली सेकंड थर्ड फोर्थ लूप में 12th लाइन में, तो यहाँ पे हम j को यहाँ तक लेके जा रहे हैं, मतलब हमारा एंड पॉइंट तो यही हुआ ना। तो हमने बीच में प्रिंट नहीं करना, तो इसलिए हम ये एंड पॉइंट ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे हमने और यूज करना है। और में ये बहुत अच्छी बात होती है कि इसके अंदर एटलीस्ट 1 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इफ के अंदर एटलीस्ट 1 कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आगे प्रोसीड कर जाएगा। और हमने यहाँ पे मेन ब्रैकेट्स लगा दिए। अब ये आई हमारी कंडीशंस। उसके बाद फिर पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे f %d। आप जानते ही हमने %d क्यों लिया है। अगर आप यहाँ पे j लेंगे तो j 1 2 3 मतलब नंबर प्रिंट होंगे, और वो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन हमने i यूज करेंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट रो में i 1 है, फर्स्ट रो में 1 आए, सेकंड रो में हमारी 2 2 प्रिंट हो, थर्ड रो में हमारी 3 3 प्रिंट हो, इस तरीके से। ठीक है, कॉलम्स लगा के एल्स की कंडीशन एल्स लगाएंगे कि एल्स में हमें स्पेस चाहिए, प्रिंट एफ में हमें स्पेसिंग चाहिए, और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे फॉर लूप के बाहर, और हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा रो का जो हमने ऊपर रो लिखी थी ना 6th लाइन में, अब हम इसका लिखेंगे कि हमने इसमें क्या करना है, प्रिंट एफ। तो ये हमें बताएगा कि हमने ये सारा काम होने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाना। अब इसकी वर्किंग समझो कैसे है। आई को इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक होएगी हमारी ए जो हम इनपुट डालेंगे, उसके फिर हम अंदर लूप के अंदर आएंगे क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब 1 जो है आई हमारा वो सेटिस्फाई हो चुका है, फिर हम अंदर कंडीशन के अंदर आएंगे। फिर वैसे ही हमने जे को 1 स्पेसिफाई कर दिया था, इनिशियलाइज कर दिया था। फिर यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी स्पेसिस के लिए, क्योंकि हमने स्पेस प्रिंट करनी है। तो हमारा ए मान लो 4 था, 4 - 1 3, तो कंडीशन ट्रू है, स्पेस प्रिंट हो जाएगी। और ये तब तक चलेगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई फिर हम नेक्स्ट फॉर लूप में आ जाएंगे जो हमारी 12th लाइन पे है। इसके अंदर हम नंबर प्रिंट करेंगे, और नंबर भी ऐसे प्रिंट होंगे जैसे 1 3 5 7, क्योंकि हमने
वो बनाना है ना पिरामिड, तो इसके लिए पिरामिड भी बहुत तरीके के होते हैं। तो हम एक मान लो ये पिरामिड हम एक सिंपल पिरामिड प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पिरामिड में भी काफ़ी सारी वेरिएशंस हो जाती है, क्योंकि हमने अब कैसा असेंडिंग नंबर्स प्रिंट करने हैं, स्टार प्रिंट करने हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर प्रिंट करने हैं, तो बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं। तो हम यहाँ पे 2i-1 कर देंगे, जिससे हमारा एक ये बन गया कि हमारे फर्स्ट एक एलिमेंट होगा, फिर 3 एलिमेंट होंगे, फिर 5 एलिमेंट होंगे, ठीक है। कंडीशन चेक, उसका फिर हम नेस्टेड, इफ उसके बाद हम इसी जो नेस्टेड लूप चल रही हैं, फिर हम यहाँ पे इसके अंदर इफ कंडीशंस हैं उसके अंदर आ जाएंगे, जिससे हमारा अगर ये कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, एटलीस्ट 1 ट्रू होती है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा नंबर, वो भी आई, नहीं तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा। और फिर हम बाहर आते हैं, तो हमारा जो पैटर्न है, पैटर्न की जो हमारी फर्स्ट रो है उसके अंदर ये सारा काम होगा। जब हम यहाँ पे एल्स के बाद आएंगे यहाँ पे प्रिंट एफ से, इससे हम उस रो से बाहर आ जाएंगे, मतलब हम सेकंड रो में आ जाएंगे, और वो ऊपर फिर जाके हमारा फिर i2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी फिर लूप, ये बाहर वाली लूप चलेगी। अंदर एक बार जैसे कि ऊपर से चली, फिर अंदर अंदर नेशनल लूप्स में गई, फिर इंक्रीमेंट होके फिर दोबारा, जब तक ये आई वाली कंडीशन भी फॉल्स नहीं होती। अब इसकी एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं, आपको आउटपुट से भी क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ कि हमने क्या प्रिंट करने की कोशिश करी है। देखो यहाँ पे हमारा एंटर द वैल्यू नंबर ऑफ रोज, हम 4 चाहिए, नंबर ऑफ रोज हमें 4 चाहिए। देखो अब यहाँ पे एक गड़बड़ पता है क्या हुई है, हमने यहाँ पे, इसे काटते हैं, यहाँ पे हमें j=1 भी लिखना पड़ेगा, j=1। देखो इसकी बहुत ज़्यादा यूज होती है इन चीज़ों की। देखो 4 डाला, अब हमारा प्रिंट हो गया अच्छे से। और अगर आप कहते हो कि अगर हम यहाँ पे हमने i=, और ये क्यों लिखा है, मिटा के देख लेते हैं। इससे फिर हमारा जो होगा आउटपुट, उसमें जो हमारी nth रो होगी, मतलब एथ रो होगी, वो सारी गायब हो जाएगी सिर्फ J1 को छोड़कर। देखो J1 और Jn को छोड़ के बीच का गायब हो गया सारा, तो हमें ये भी चाहिए था साथ में, तो इसलिए हमने यहाँ पे J i=a लिया है। थैंक यू।